आज की हमारी चर्चा का विषय है कबीर का व्यक्तित्व और युग परिवेश। साहित्यकार साहित्य की रचना समाज में रहकर ही करता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि साहित्य पर उसके अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने समय की स्थितियों का प्रभाव पड़ेगा। कबीर का समय 15वीं शताब्दी का मध्यकाल है। यह समय प्रत्येक दृष्टि से उथल पुथल का समय था। तत्कालीन समाज दूषित सामंती व्यवस्था का पोषक था। उस समय का समाज सामंती मूल्यों पर आधारित था, जहां विलासिता को मूल्य माना गया था। धर्म सारी व्यवस्था के केंद्र में था और आडंबरों तथा बाह्य कर्मकांडों में उलझकर धर्म अपनी धुरी से उतर चुका था। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था कायम थी। धार्मिक सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक दार्शनिक दृष्टिकोणों की स्थापना होती जा रही थी। राजतंत्र निरंकुश हो गया था। मध्यकाल के अंधकारमय वातावरण में कबीर का व्यक्तित्व एक ज्ञान दीप की भांति प्रकाश उत्पन्न करने वाला है। कबीर का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसकी जाति न पूरी तरह हिंदू थी और न मुसलमान। ऐसी स्थिति में कबीर को कोई सांप्रदायिक संस्कार प्रभावित नहीं कर सके। कबीर निम्न वर्ण से संबंधित होने के कारण तत्कालीन शोषित स्थितियों के मात्र दृष्टा नहीं थे, बल्कि भोक्ता भी थे। उन्होंने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्ति की। कबीर शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे। इस कारण भी उनके अनुभवों में अधिक प्रामाणिकता आ गई है। कबीर भक्त थे जिनकी पूर्ण आस्था अपने आराध्य पर होती है। उन्हें ईश्वर को पाने के अतिरिक्त और कुछ पाने का लालच नहीं था। अहंकार का पूर्ण विसर्जन उनमें मिलता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। निस्वार्थता निर्भयता पैदा करती है। जो भक्त अपने आराध्य पर अटूट विश्वास करता है, उसे कुछ भी खोने पाने का भय नहीं होता। कबीर इस संसार की नश्वरता को जान गए थे। पानी केरा बुदबुदा इसी हमारी जात। संसार के नश्वरता के ज्ञान ने उन्हें निर्भय सांचा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत कुछ को, यहाँ तक कि शास्त्रों के महत्व को अस्वीकार करने का अदम्य साहस दिखाया और निष्काम दृढ़ता के कारण अनुभव सांचा उनके व्यक्तित्व में अभिलक्षित हुआ। कबीर के आत्मविश्वास एवं दृढ़ता का परिचय उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता से मिलता है। उनके कुछ पदों में गहन सामाजिक बोध दिखाई देता है। वे अपने समाज की विसंगतियों के प्रति चेतन थे। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। जड़ मध्यकाल में कबीर की दृष्टि आधुनिक है, क्योंकि उनकी सोच उस समय की सीमाओं के बावजूद तार्किक है। कबीर समाज की कुरूपता से उद्वेलित होते हैं और उसे निकाल फेंकने को उद्यत होते हैं। हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका, जो चले हमारे साथ। कबीर जान गए थे कि जड़ता का मूल शास्त्रों की निष्क्रियता में है। मनुष्य सार्थक तभी हो सकता है जब वह पुस्तकों को तिलांजलि दे, क्योंकि पुस्तकवाद केवल बाह्य जड़ कर्मकांडों को ही जन्म देता है, वास्तविक समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इन्होंने शास्त्रों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्व दिया। तेरा मेरा मनुआ
कैसे एक होई रे, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। बाह्य कर्मकांडों पर उन्होंने चोट किया है। मध्यकालीन कर्मकांडी परिवेश में कबीर ने निर्भीकता के साथ हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक अंधता पर व्यंग्यात्मक उक्तियां कसी। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो मनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। पाहन पूजय हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को भी प्रगतिहीन और अमानवीय बताया। जब सबका निर्माता एक ही ब्रह्म है और सबके जन्म की एक ही पद्धति है, तब जन्म के आधार पर भेद कैसे संभव है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट हवे क्यों नहीं आया। कबीर ने संसार की नश्वरता को पहचाना था, इसीलिए विलासिता और भोगवाद का तीखा विरोध उनके काव्य में मिलता है। उन्होंने कामना की कि उन्हें उतना ही चाहिए जिससे उनके परिवार और अतिथियों के प्रति उनके दायित्व पूरे हो सके। उन्होंने संसार की नश्वरता के लिए कहा है, पानी केरा बुदबुदा इसी हमारी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर ने अपने धार्मिक दर्शन के द्वारा विखंडित समाज में धार्मिक एकता को स्थापित करने का महान कार्य किया। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानकर यह प्रतिपादित किया कि संसार मिथ्या है और सभी जीव केवल परम ब्रह्म के परिरूप हैं। इसलिए उनमें भेद हो ही नहीं सकता, वस्तुतः सभी एक हैं। नारी के प्रति कबीर की दृष्टि सामंती है, किंतु यह उनके व्यक्तित्व की सीमा न होकर उनके युग की सीमा है। उस समय की परिस्थितियों में नारी को स्वतंत्रता कल्पित भी नहीं की जा सकती थी। कबीर ने नारी को माया कहा है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। कबीर ने नारी को नैतिकता के बंधनों में बांधने का समर्थन किया। पतिव्रता मैली भली, शुचिता कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कबीर की निर्भयता, आत्मविश्वास, प्रेम और ज्ञान के मिश्रित दृष्टिकोण शास्त्रों और कर्मकांडों के विरोध में अनुभव पर आधारित अभिव्यक्ति तथा सामाजिक चेतना ने निस्संदेह उन्हें युग प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है। कबीर ने अपने युग में जीते हुए जिन समस्याओं को उठाया वे कालजयी हैं। उनकी प्रासंगिकता आज के युग में भी विद्यमान है। धन्यवाद।